समझ में ये नहीं आता साली, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अरे वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। वो जो आई लो बचपन से। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। मेरे को बताओ, इधर ऐसा कोई आदमी रहता है क्या जिसका स्क्रू ढीला है? और कोई पागल रहता है क्या इधर? सेठ को ही पूछ लो आप। ये लेना ना देना फोकट का बैटरी ने घुमाना, ये बोल के रखता है। मेरे को पक्का मालूम है, पागल खाने से एक पागल भाग के आके इधर ही छुपे लाए। अरे पागल खाने से भाग? अरे ऐसा बोलो ना सर, 110% वो पागल इधर ही छुपे लाए। कौन है? आइटम असली है। तुम पुलिस वाले हो ना? पुलिस वाले भैया, पुलिस वाले भैया, मुझे किसी भी तरह से हाथ निकाल लो, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। लोग आ रहे तुम्हें लेने के वास्ते। हम खुद ही चले जाऊंगा। ऐसा कैसे जा सकता है? जाऊंगा तो क्या कर लोगे? तू नहीं जा सकता, सबको मालूम है तेरा स्क्रू ढीला है, तू पागल है। पुलिस वाले भैया, इन सब की मिली भगत है, मैं बताता हूँ आपको। हाथ हटा के बात करने का। मैं बताता हूँ, ये सब मुझे पागल साबित करके मुझे यहाँ से ले जाके मुझे मार डालने की साजिश है उस छोटा चेतन की। देखा, मैं बोला था ना पागल है, कुछ भी बोलता है मालूम है। तुझे मार डालूंगा मैं। ले चल बाहर जाने का। मेरे को इसके साथ राड़ा करता है। ये भी उससे मिला हुआ है। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? इधर आ। क्या है? जरूरी बात करने के तुमसे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। अरे घबराने का नहीं रे बाबा, मैं इंस्पेक्टर वाघ मारे दूसरी पार्टी ने भेजा है। दूसरी पार्टी? वो बरोबर 10 बजे तुमको लेने को आएगी। बाबा, हम दोनों ने मिलके तो प्लान बनाया ना तुमको पहुंचाने। ये तुम भी उसके साथ मिले हुए हो? हे भगवान, अब मुझे पता चला कि छोटा चेतन से पुलिस क्यों डरती है। अरे वाह वाह, मेरी समझ में ये नहीं आता साली, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अरे वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। वो जो आई लो बचपन से। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। लोगों को समझने दे कि तू पागल है। मैं पागल नहीं हूँ। चल पकड़े साले को, पकड़ो। साहब इसको पकड़ा। मैं पागल नहीं। मारो मारो, मेरे को मारता। डांबर खोले में ले आकर धुलाई कर डालो उसको। ये सुने, कल सुबह इसका बहन और मैं लेने को आएगा। इसको संभालने का सारा खर्चा तुम करने का। लेकिन बिस्लरी को चाय पानी का खर्चा मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, जरूर मिलेगा, मगर ये भागा ना तो मिलेगा कान के नीचे। ये तो क्या कह रही है? अनिल पागल हो गया है? कभी भी कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, नकली नाम से रहता है, ऐसा एक ही आदमी है यहाँ। हाँ, फिर तो वो अनिल ही है। उसने मुझे चिट्ठी में भी लिखा था वो यहाँ छुपके रह रहा है। मुझे उस लड़की ने धोखा दिया, ऐसा चिल्लाता है। वो शायद तुम्हें गलत समझ के मुझे मार डालो, मुझे मार डालो ऐसा भी चिल्लाता है। वो शायद तुम्हारे पापा के डर से, जो भी हो, इस वक्त उसे यहीं कहीं छुपा के रखा है और कल सुबह उसे पागल खाने ले जाएंगे। अरे माधुरी, तू क्यों बच्चों जैसी रो रही है? उसकी ये हालत मेरी वजह से ही तो हुई है। बहुत दिनों से अपने मन में एक बात लेके घूम रहा हूँ। हाँ तो कह दो। तुम जैसे सोच रहे हो, मैं कोई गाने वाला नहीं हूँ। मैं एक अमीर घर का इकलौता बेटा हूँ। दौलत और शौहरत की कोई कमी नहीं थी मेरे घर में, लेकिन मेरे माँ बाप को मेरे संगीत से दुश्मनी थी। वो चाहते थे कि मैं उनका कारोबार संभालूं, जो मुझे मंजूर नहीं था। बस वहाँ मेरा दम घुटने लगा और मैं वहाँ से भाग आया। ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? आज तक जो नाटक करते रहे, क्या हम उसे हकीकत में
ये लोग आ रहे उसको लेने के वास्ते। रात को कोई प्रॉब्लम नहीं किया ना? नहीं उसने थोड़ा लफड़ा किया तो मैंने उसके टकले पे ऐसा हथौड़ा मारा ना कि मर गया? नहीं प्लास्टिक का कप इतनी आसानी से थोड़ी फूटता है। और एक दो हाथोड़ा मार के उसको लेके जाने का है गाड़ी में डाल के। कब पूरा बैंड बजाता हूँ। बहुत दिन से हाथ साफ नहीं किया है मैंने, आज हाथ करता हूँ। बजरंग बला, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मैं मारूंगा, ले कंगारू तुझे ऐसी तैसी मारूं। बक्कड़ में 2 लाख सीने पे पूरे 100। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का, इतना पागल नहीं बनने का बात। और ये बोला इसके मुंह में जबान है, ये गुंगा नहीं है। काट डालूंगा मैं। आज या तुम रहोगी या मैं। पहले तुम्हें मारूंगा, बाद में मैं मर जाऊंगा। काट डालूंगा मैं। मार डालो मुझे, काट डालो मुझे, मार डालो। शांत हो जाओ अंजलि बहन, शांत हो जाओ। मार डालो। चीखने चिल्लाने से क्या होगा सर? पड़ोसी गुड़ की तरह खिड़कियों को चिपक जाएंगे। घर की इज्जत आबरू चली गई तो शहर में सर उठा के जिएंगे कैसे? अरे इज्जत आबरू बची कहाँ है जो जाएगी? ये देखो ये चिट्ठी इसके नन्हे मुन्ने आशिक ने लिखी। ये देखो, मेरी प्यारी अंजलि, हम दोनों का दिल मेरी दुकान में मिले और एक हो गए। मैं जानता हूं वो बूढ़ा तुम्हारे पांव की जंजीर बन गया है और मैंने उस कमीने को पटाने के लिए साम दाम दंड भेद सब ट्राई किया, मगर साला मानता ही नहीं है। झूठ, ये सब झूठ है। चुप कर, तो काट डालूंगा। हाँ? और लिखा है अब एक कई रास्ता बचा है। आज रात मैं तुम्हें उस नरक से चोरी छुपे उड़ा ले जाऊंगा। उड़ो उड़ो, चोरी छुपे काहे को सबकी नजर के सामने उड़ो, लेकिन उससे पहले हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म करके उड़ो। ये सब इन्होंने किसी से लिखवाया है। मुझे निकालकर उस जवान लौंडी को घर में अरे बिठाने कौन की सी चाल रही जवान थी। लौंडी बात? इसलिए ये सब झूठे सबूत पैदा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन पहले मैं जो अपने मायके से 3 नंबर से गाड़ी भर के जो सोने लेकर आई थी वो सुध समेत वापस चाहिए ना? हाँ। यही चाहिए ना तुम्हें? हाँ। नहीं दूंगा। एक ठेला नहीं दूंगा। जो हो सकता है वो करो। जाओ जाओ जाके केस करो, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ बस। अब ये रोना भी है तो वीडियो कॉन के कंधे पे सर रख के रो, यहाँ आंसू मत बहाओ। भाई साहब, अंजलि बहन को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप कह रहे हैं वैसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। इनका नहीं है तो क्या इनका है? मैं तिवारी सर को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपकी जानकारी के बारे में कुछ ना कहा जाए तो ही अच्छा है। सर, औरत जात पे भरोसा करना खुदकशी करने जैसा है। मुझे तो शक है कि मेरी पीठ के पीछे तुम्हारा भी कोई चक्कर चल रहा है। अरे वाह, अरे 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 काले कोट, अरे तुम हमारा सुलझाने आए हो कि खुद आपस में उलझने आए हो? नहीं सर, सर इस गुत्थी को तो सुलझाना ही पड़ेगा। इसके पीछे कौन है ये जानने के बाद ही हम कोई फैसला कर सकते हैं। कौन है वो लड़का? अभी बुलाते हैं उसे यहाँ। बुलाते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं बुलाता उस लौंडे। नहीं भाई साहब, नहीं। वो लड़का यहाँ आएगा, लेकिन एक शर्त है। आप बहुत गर्म दिमाग के आदमी हैं। ये मुझे लेकिन देखिए। उस लड़के को आप शांति से, ठंडे दिमाग से, कोई तमाशा किए बगैर समझाएंगे। ये घर की बात है, घर के अंदर ही रहनी चाहिए। हम दोनों अंदर चले जाते हैं ताकि उसे ऐसा ना लगे कि पूरी दुनिया के सामने आप उसे जलील कर रहे हैं। हाँ तिवारी बोल, मैं आ गया हूँ। ये मजनू की दास्तान तुमने लिखी है क्या? ये चिट्ठी कि अंजलि हम दोनों के दिल में लिखी। तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये सोच समझ लेने के बाद भी ये चिट्ठी तुमने लिखी? जी। अब इतनी हिम्मत हो ही गई है तो मेरे मुंह पे ही बता दो कि अंजलि को तुम कितना प्यार करते हो। अंजलि मेरी जान है, जान है, जान है। एक बार और सुनना है? वकील बाबू। तू पापा? ओहो, तो तुम इस खेत की फसल हो? फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। ठीक है। अब लड़के जवानी में शरारत करते ही हैं, लेकिन
घर की औरतों को तो अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए ना। जबान संभालिए अपनी। लो, अब सच बोलो तो सबको मिर्ची लगती है। मेरा बेटा कैरेक्टर में चाहे कैसा भी हो, आपसे तो अच्छा है। आपकी तरह नहीं, खुद ही को मालूम ना हो पूरे शहर में कितने बेटे घूम रहे हैं। क्या बात ए करते हो? छोकरे, सच बता, मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं तो फिर क्या मैं अंजलि इसकी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ? मेरी बेटी अंजलि? आप ये कौन सी बेटी है? ये झूठ बोल। और एक बेटी भी है। अरे ये झूठ बोल रहा है। भगवान, अरे इसको समझाइए, ये झूठ बोल, झूठ है। मुझे 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 कुछ और बेटी का बेटा भी नहीं है। सच बताओ मुझे, मेरी जानकारी के बाहर कितने बीवी बच्चे हैं तुम्हारे? अरे भगवान, ये झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोलता है तू। रोज उसे यहाँ छोड़ के जाता था मैं, साले ससुर। साला की ससुर भी क्लियर। एक मिनट, वो लड़की अभी है कहाँ? पापा, इस बुढ़े ने उसे कहीं छुपा के रखा होगा। हे भगवान, ये आदमी है कि हैवान? शांत हो जाइए, झूठ शांत हो बोल जाइए। रहा है, ये झूठ है। Shut up! उसका कोई कांटेक्ट नंबर है? हाँ, उसकी दोस्त का नंबर है मेरे पास। पूछो उसे कहाँ है वो। बुलाओ यहाँ। हाँ, बुलाओ उसे, बुलाओ यहाँ पे।